प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच आज दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता के दौरान कृषि, ऊर्जा और आपसी संबंधों को मजबूत करने वाले कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। यात्रा की शुरुआत राष्ट्रपति भवन में एक औपचारिक स्वागत के साथ हुई। इसके बाद दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं यानी पीएम मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार, अर्थशास्त्र और संस्कृति सहित कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने हैदराबाद हाउस में आयोजित भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर भी किए। दोनों नेताओं के बीच हैदराबाद हाउस में जो बैठक चल रही थी, उसमें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने G20 के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दिया। सऊदी के क्राउन प्रिंस और मोदी की केमिस्ट्री को देखकर पाकिस्तान बेचैन हो रहा है। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यूरोप दौरे के दौरान फ्रांस में बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने गीता पढ़ी, उपनिषद पढ़ा, कई हिंदू किताबें भी पढ़ी है, लेकिन बीजेपी जो करती है उसमें कुछ भी हिंदूवादी नहीं है। यूरोप के दौरे के तहत फ्रांस पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पेरिस में इंडिया भारत नाम विवाद और हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर बात की। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है। जो लोग किसी चीज का नाम बदलना चाहते हैं वे मूल रूप से इतिहास को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल गांधी को अब ये पता चला है कि बिना गीता और उपनिषद पढ़े भारत को नहीं जाना जा सकता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। इंडिया गठबंधन के जीत के लिए राजा सुप्रीमो लगातार मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज खुद लालू प्रसाद यादव ने देवघर में जाकर बैद्यनाथ मंदिर में शंकर भगवान की पूजा अर्चना की और साथ ही इंडिया गठबंधन के जीत के लिए और देश में सत्ता परिवर्तन के लिए प्रार्थना किया। सबसे बड़ी बात है कि आज भी बिहार में 2 बैठक हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर, यानी लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में 2 बैठक हो रही है। एक तेजस्वी यादव कर रहे हैं और दूसरी बैठक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कर रहे हैं अपने जदयू कार्यालय में। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों बैठकों का मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने नेताओं से फीडबैक लेना। इन तमाम बातों को लेकर आज सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में 2 महत्वपूर्ण बैठक भी हो रही है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस लगातार उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है और इसी के सिलसिले में आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक होनी है बीजेपी की, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और साथ ही जो प्रदेश प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव और नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़ी बैठक करेंगे, जिसमें JP नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी शामिल होंगे। इस बैठक में जो है चुनाव समिति की बैठक में तय किया जाएगा उन नामों को जिन नामों को बीजेपी जारी करने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार बैठक कर रही है। कांग्रेस की अब तक कोई भी सूची जारी नहीं हुई है और कल कांग्रेस एक बड़ी बैठक दिल्ली में करेगी और इस बैठक में जो स्क्रीनिंग समिति की बैठक होगी, जिसमें तमाम जो बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, चाहे कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह, जो मेंबर हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक के बाद लगभग ये मान के चलिए कि कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करेगी। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। घोसी उपचुनाव का परिणाम आने के बाद सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर दावा किया है कि वो खुद और दारा सिंह चौहान दोनों यूपी सरकार में मंत्री बनेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि भले ही वो घोसी चुनाव हार गए हों, लेकिन विपक्ष ये तय नहीं करेगा कि वो मंत्री बनेंगे या नहीं। हम लोग यानी एनडीए तय करेगा और एनडीए के मालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और JP नड्डा हैं, न कि विपक्ष। यही नहीं, राजभर ने ये भी कहा है कि वो लोग उनको और दारा सिंह को मंत्री बनाए जाने से परेशान हैं, कहीं उनका कलेजा न फट जाए और हार्ट अटैक न आ जाए। हालांकि राजभर ने घोसी चुनाव में उन्होंने उम्मीदवार चयन को भी गलत ठहराया है। यही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने ये भी दावा किया है कि घोसी उपचुनाव के लिए एनडीए के सभी घटक दलों ने पूरी ताकत लगाई है, लेकिन जनता का निर्णय ही आखिरी है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। सकल मराठा समाज ने आज मुख्यमंत्री के सर थाने के बंद का ऐलान किया है। अब तक जो जानकारी मिली है, जो तस्वीरें आई हैं, उसके मुताबिक थाने शहर पूरी तरह से बंद है।
दुकानें बंद हैं, इसके अलावा मॉल्स बंद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री के घर की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र के कई शहरों में आज भी आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समाज प्रदर्शन कर रहा है। सरकार ने आज शाम सभी पार्टियों की ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। देखना यह है कि क्या इस मीटिंग में कोई सलूशन निकल पाता है। इस बीच जो आंदोलनकारी हैं, जो जालना में बैठे हुए हैं, मनोज जरांगे पाटिल, उन्होंने पानी लेना भी छोड़ दिया है, यानी कि आंदोलन और तेज हो गया है। कैमरा अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड ने महाराष्ट्र की पार्टी की स्थिति जानने के लिए दूसरा सर्वे 3 कंपनियों द्वारा किया है। सूत्रों की माने तो इस सर्वे में एक बात निकलकर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास महाराष्ट्र में जितने विधायक और सांसद हैं, उनमें से 60% सीटें वो दूसरी बार जीत सकती है, तो 40% सीटों पर उसे नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले शिवसेना में दरार पैदा की और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। उसके 6 महीने बाद पहला सर्वे किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता कम होती हुई नजर आ रही थी। फिर उन्होंने अजित पवार को साथ लिया और एनसीपी में टूट की। इसके बाद ये सर्वे किया गया है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का जो रिपोर्ट कार्ड है वो अच्छा होता हुआ नहीं नजर आ रहा। इसके बाद चंद्रशेखर बावनकुले, जो प्रदेश अध्यक्ष है, देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने सभी विधायकों के हाथों में ये रिपोर्ट कार्ड थमाया और उन्हें बताया कि उन्हें कहाँ सुधार करना जरूरी है। विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। राजस्थान कांग्रेस अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है और सबसे अच्छी बात यह है कि सचिन पायलट खुद भी अब पूरी तरह राजस्थान में एक्शन मोड पे आ चुके हैं। राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार को रिपीट कराने के लिए आज उनका दौसा में किसान सम्मेलन है और उससे पहले अपने पिता राजेश पायलट के एक प्रतिमा का वे अनावरण करेंगे। कांग्रेस खेमे में सबसे ज्यादा खुशी की बात यही है कि सचिन पायलट एक बार फिर से जोर शोर से अपनी ही कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में अब बड़े नेताओं की चिंता जरूर बढ़ती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कर दिया कि इस बार करीब 40 से 60% जो वर्तमान विधायक हैं, बड़े नेता हैं, उनके टिकट कटेंगे। उनकी जगह अब युवाओं को मौका दिया जाएगा। जयपुर के इसी वॉर रूम में कांग्रेस की लगातार कोर कमेटी, कैंपेन कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के परिवार द्वारा 2 रैलियां की जा रही हैं। एक चौधरी अजय चौटाला द्वारा की जा रही है तो दूसरी चौधरी अभय चौटाला द्वारा की जा रही है। एक राजस्थान में चुनावों के मद्देनज़र की जा रही है, जहां पर जजपा द्वारा चुनावी शंखनाद किया जाएगा और जिस तरह से हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने साफ कर दिया है कि जजपा 25 से 30 सीटों पर अपना सारा ध्यान केंद्रित कर रही है, जहां पर नए जिले बने हैं और फिलहाल उनकी बातचीत एनडीए में शामिल पार्टियों के साथ भी हो रही है। वहीं पर हरियाणा के चुनावी समर में इनेलो भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की याद में फतेहाबाद में एक बड़ी रैली की जा रही है, जिसमें इंडिया गठबंधन के कई बड़े बड़े नेता शामिल होंगे और आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति हो चाहे राजस्थान की राजनीति में क्या उलटफेर होता है, ये समय ही बताएगा। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लखनऊ के तमाम इलाके पानी में डूब गए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों का मूसलाधार बारिश में बुरा हाल है। कई इलाकों में भारी जलभराव भी हो गया है। कुछ जगहों पर कॉलोनियों के घरों तक में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात से हो रही भारी बारिश और मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के बीच लखनऊ के जिलाधिकारी ने आज यानी 11 सितंबर को क्लास 12th तक के सभी स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी कर दिया है। लखनऊ में बीती रात तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी दिन भर बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो जहां जरूरत पड़े वहां राहत और बचाव कार्य के लिए तैयार रहें। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि भारी बारिश से जो फसल का नुकसान हुआ है उसका आकलन कर रिपोर्ट भेजी जाए, ताकि सरकार किसानों को उनके नुकसान का मुआवजा भी दे सके। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।
G20 के दौरान जिस तरीके से बरसात अलग अलग राज्यों में देखी गई वो अभी भी बरकरार है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग भागों में भारी बारिश से लेकर हल्की बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती मौसम तंत्र के सक्रिय होने के कारण मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि नए पश्चिमी विक्षोभ का भी असर है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में बारिश हो रही है। साथ ही साथ आपको ये हम बता दें कि मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि देश में 12 ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी बारिश का अनुमान है, जिसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत पश्चिम से लेकर पूरब और उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक के कई जगह जो है वहां पर बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन उमेश सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। नोएडा के सेक्टर 30 में एक सुप्रीम कोर्ट के वकील की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। मामला नोएडा के सेक्टर 30 इलाके का है, जहां पर रेनू अपने पति नितिन के साथ रहती थी। दोनों के बीच में आपसी मतभेद थे और एक प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा था। रेनू उस प्रॉपर्टी को अपने बेटे को देना चाहती थी, लेकिन उसका पति उसे बेचना चाहता था। इसी बात को लेकर के दोनों में विवाद हो गया। शनिवार की रात को दोनों के बीच में आपस में झगड़ा हुआ और उसने रेनू की पहले गला दबाकर और फिर ब्लाइंड ऑब्जेक्ट से उसकी हत्या कर दी और खुद फरार होने की बात कहने लगा। लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में जब दोनों की मोबाइल सर्विलांस की लोकेशन निकाली तो रेनू के पति नितिन की लोकेशन इसी मकान के अंदर मिल रही थी। पुलिस ने इस मकान के सभी दरवाजों को तोड़ा और जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उसका पति इसी मकान के अंदर स्टोर रूम में छुपा हुआ था। पुलिस ने उसके पति को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। कैमरा पर्सन विजय के साथ में मोहम्मद यूसुफ, नोएडा, न्यूज़ 24। उत्तरी कश्मीर के बारामूला इलाके में श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आज फोर्सेस ने उस समय एक बड़ी वारदात होने से रोक दी, जब फोर्सेस की पार्टी ने यहां इस इलाके में हाईवे पर छुपाए गए एक आईडी बम का पता लगाकर उसे नाकारा कर दिया, ब्लास्ट कर दिया। फोर्सेस के आला अधिकारियों ने बताया कि एक आईडी बम देखा जो छुपा के रखा गया था ताकि फोर्सेस की कॉन्वॉय जैसे ही इस इलाके से निकले तो उसे निशाना बनाया जाए। लेकिन समय रहते न केवल फोर्सेस ने इस आईडी का यहां पर पता लगाया बल्कि तुरंत इलाके को घेर कर सारा ट्रैफिक रोक लिया गया। इसके बाद फोर्सेस द्वारा बम डिस्पोजल स्क्वाड बुलाया गया। उन्होंने पूरे इलाके की छानबीन करने के बाद इस आईडी को एक धमाके के साथ उड़ा दिया। कैमरामैन जुबैर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। किंग खान यानी कि शाहरुख खान की फिल्म जवान जन्माष्टमी के अवसर पे गुरुवार के दिन रिलीज हुई थी। अब आपको बता दें कि इस फिल्म को देखने के लिए देश भर के सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े पर्सनालिटीज ने इस फिल्म को देखा है। देश के सबसे बड़े उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी अपने ट्वीट के जरिए शाहरुख खान की तारीफ की है और उन्होंने शाहरुख खान को बकायदा भारत का नेचुरल रिसोर्स भी कहा है। इतना ही नहीं, इनके ट्वीट के बाद आनंद महिंद्रा का ये ट्वीट काफी वायरल होने लगा और लोग इसे रीट्वीट करके कह रहे थे कि एक लेजेंड ने दूसरे लेजेंड की भरपूर तारीफ की है। शाहरुख खान की ये फिल्म गुरुवार को रिलीज हुई थी और 4 दिन में अब तक इसका डोमेस्टिक कलेक्शन 287 करोड़ बताया जा रहा है। शाहरुख खान की इस फिल्म में विजय सेतुपति के साथ नयनतारा भी दिखाई देंगे और साथ में इसमें दीपिका पादुकोण का स्पेशल अपीयरेंस भी है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, न्यूज़ 24, मुंबई।